वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह की कसम, मेरी खरीदी इतनी महंगी, तुझे मजबूर किसने किया था कि तू अल्लाह की कसम खा? अल्लाह की कसम के बदले झूठ बोल के सौदा बेच रहे हो। यही होगा जो दुनिया भर में हो रहा है, बल्कि अगर सुधरोगे नहीं ना, इससे ज्यादा होगा। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। अगर नहीं सुधरोगे, न सुधरोगे, मैं थोड़ी तरमीम करता हूँ अपने ज़ौक़ के मुताबिक इकबाल के शेर में, न सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान में। तौबा करो, पलटो। चेहरा देखा तो रोब तारी हो गया। का इस फकीर को ऐसे कत्ल करना आसान नहीं है, इसकी दावत करो, दावत करो इसकी, और इसको जहर खिलाओ। चमचों ने कहा था कि जहर खिलाओ। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं गुजरात फिर आऊंगा, आता जाता रहता हूँ। आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह इसके बाद करूंगा, बात इस पे मुकम्मल करता हूँ। वक्त हो गया है, कल भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में जाना है, काफी टाइम हो गया है। तो दावत करो। पृथ्वीराज के दामाद ने, जो समाना का बादशाह था, गरीब नवाज की दावत की। पता चला कि अगर हम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं तो कातिल भी दावत करने पे मजबूर हो जाता है। हुजूर की गुलामी की शान, कोई गुलाम बने दावत करने पे। अच्छा दावत दी तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, देखो हमारे नबी की सुन्नत है। क्या ख्याल था सुन्नतों का कि हम दावत कबूल कर लेते हैं। दावत कबूल की, लेकिन तेरे महल में आकर नहीं खाएंगे। हम फकीरों को क्या काम किसी के महल से, हम महल में नहीं आएंगे, तुम्हें खाना यही लाके देना होगा, लेकिन दावत कबूल है। कहा ठीक है। उसको लगा कि यही तो बहुत अच्छी बात है। उसने क्या किया, खतरनाक ज़हर हलाहल उस खाने में मिलाया और हिंदुस्तान के जितने लजीज पकवान हो सकते थे सब पकवाया। सोचा कि बेचारे अरब के भूखे लोग फटे पुराने कपड़े पर आए हैं, मेरे खाने पे टूट पड़ेंगे और फिर जहर से इनका किस्सा तमाम होगा। मेरा ससुर मुझे कितना बड़ा इनाम देगा कि मेरे खतरे को इसने कितनी आसानी से खत्म कर दिया। और चंद फकीरों को कत्ल करना जहर से आसान काम है। उसने सारे पकवान पकाए, जहर मिलाया। जहर मिला के अपने वजीरों से कहा कि जाओ उस फकीर को दे दो। वजीर जानते थे मामला क्या है। उसकी माँ को पता नहीं था, उसकी माँ को पता नहीं था। उसकी माँ मजहब के मामले में थी कट्टर, लेकिन उसकी माँ को ये बात थी कि भाई किसी भी मुसाफिर को मेहमान बना के बुलाकर उसके साथ दगा नहीं करना चाहिए। वो इस्लाम पर नहीं थी। बाज लोग जो है वो कभी कभी रिवायतों की बुनियाद पर भी कुछ सच्चाइयों की पाबंदी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसकी माँ को पता नहीं था। और ये दामादे पृथ्वीराज, इसने जहर मिला करके जो है वो भेज दिया। जहर आलूद खाना आया, गरीब नवाज ने देख के मुस्कुराया। जहर आलूद खाना देख के गरीब नवाज ने मुस्कुराया और अपने खादिम से कहा, उस वक्त खिदमत पर हजरत मोहम्मद सब्जवारी साहब, एक गरीब नवाज के खुलफा में से यादगार मोहम्मद सब्जवारी साहब थे, वो भी आ चुके थे खिदमत में। और सैयदी सरकार सैयद फखरुद्दीन गुरदैजी ये भी साथ में थे, तो और भी फुकरा थे। तो खादिम से कहा, जिससे भी कहा, लेकिन खादिम से कहा कि इसमें तो जहर है खाने में। देख के कहा इसमें तो जहर है, इसलिए कि औलिया अल्लाह की शान बयान की है साहिब मसनवी ने कि वो तो लोहे महफूज पर नजर रखे होते हैं। जो लोहे महफूज को देके वो खाना ना देके, ये तो हम लोग हैं कि लोहे महफूज पर मुरीदों के सामने चिटिंगबाजियां करे कि हमें भी दिख रहा है और चावल के नीचे की बोटियां नजर ना आए, तो ये एक अलग उन्वान है ना। मेरे जैसे लोग अगर इस तरह की चीटिंगबाजी करें तो अच्छी बात नहीं। कौम जब बगैर चीटिंग के मोहब्बत कर रही है तो चीटिंग करने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह यूं ही मोहब्बत दे रहा है लोगों के दरमियान में, तो फिर आप लोहे महफूज देखने की बात क्यों करते हैं? पैर के नीचे, हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैर के नीचे की जमीन नजर नहीं आती, लोहे महफूज देखने की बात करते हो। तो हमें जो नजर, देखो अल्लाह ने जितना मुकद्दर में जो लिखा है वही होगा, ज्यादा उड़ने की बात ना करें आप। और जिसे लोहे महफूज दिखता है
इतना झुकता है कि कहता है कि मेरी निगाह ही कमजोर है, मैं क्या देखूं, मैं तो अपने आप को भी देख ना सका, तो मैं लौहे महफूज क्या देखूं। जो पीवर लोग हैं वो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, इसलिए कि भरा हुआ घड़ा हमेशा खामोश रहता है और आधा अधूरा घड़ा छलकता रहता है, बचता रहता है। जो समुंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं, इसलिए बजो मत, बजना खालीपन की अलामत है। तो कहा कि इसमें तो बिछाओ चादर, और चादर बिछाने के बाद क्या जबान थी उनकी, जिसने कभी न गाली गिद्दी थी, न कभी गीबत की थी, न कभी चुगली की थी। जबान क्या पाकीज़ा थी। कहा उन वजीरों से जो आए थे खाना लेकर कि भाई हमने तो खाने की दावत कबूल की, खाना खाने की, जहर खाने की दावत हमने कबूल नहीं की। हमने खाना खाने की दावत कबूल की, जहर खाने की दावत कबूल नहीं की। और फिर कहा उन्हीं लोगों के सामने कि खाना हम कबूल करते हैं, जहर बाहर निकल जा। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जहर निकल कर चादर पे गिरता था, जहर निकल के चादर। ये शान है मुस्तफा जान रहमत के गुलामों की, ये शान है आका। कोई उनकी गुलामी करके देखे फिर खुदा उसको कितना नवाजता है, कितना अता करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपना सबसे बड़ा कसूर ये है हम सब के बने, उसके नहीं बने जिसका बनने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, जिसका बनने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया है। आओ उनके सच्चे गुलाम बन जाए। हम तबीयत के गुलाम बने, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम न बने। अगर हम उनके सच्चे गुलाम बनते तो कुदरत हमें भी नवाजते। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। कहा जहर निकलता चला गया, चादर उठाई, गठरी बांधी। कहा हम तो वादे के पक्के लोग हैं, मैंने खाना कबूल किया, जहर बादशाह को खिला दो ले जाकर। हमने तो खाने की दावत कबूल की, खाना कबूल कर ली, ये उन्होंने जहर निकलता हुआ देखा अपनी आंख से। भाई आदमी सुनकर इनकार कर सकता है, गरीब नवाज ने दिखाया था, गरीब नवाज दिखाने आए थे। इसीलिए हमारे जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा कि उलमा की टीम इसलिए होती है कि वो दलील से समझाएं, और औलिया की टीम इसलिए होती है कि वो देखने वालों को दिखाएं। इसलिए कि एक तबका होता है जो सुनकर दलीलें सुन के मान लेता है, और एक तबका होता है जो दलील से नहीं मानता, वो देख करके मानता है। तो कुदरत ने देखने वालों को भी दिखाने वालों को भी पैदा किया है। इसीलिए एक बहुत बड़े मुफक्किर हमारी जमात के कहते हैं, जहाँ इल्म थक कर बैठ जाता है वहाँ मुशाहिदा रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। और जब मुशाहिदा होता है तो फिर इंसान मुशाहिदे को देख करके उसको झुटला नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अहले इल्म को मक्के में कुरान की दलीलें दे दी गई, वो मान गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चांद के टुकड़े देखे, सूरज को पलटता हुआ देखा। फिर क्या हुआ? कहा ये पोटली लो, गठरी लो और ले जाकर अपने बादशाह को खिला दो। खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। वली के मुंह से निकलना था, खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। और फिर खाना खा लिया सबने। ये मंजर पूरा समाना के लोग देख रहे थे। जब जहर की गठरी लेकर के वो महल में दाखिल हुए, कहा ये क्या है? राजा की माँ खड़ी हुई थी। कहा तुमने जो जहर मिलाया था ना, उस फकीर ने कहा कि जहर निकल जा, क्योंकि हमने खाना खाने की दावत कबूल की है, जहर खाने की दावत हमने कबूल नहीं की है। उसके कहने पे ये जहर बाहर निकल आया। अब वो हिंदुस्तान की औरत थी, उसकी अम्मी। औरतें बड़ी पक्की होती है, अगर किसी के वो देख लेना चमत्कार, हाँ, तो फिर वो जल्दी से टस से मस नहीं होती। जब सुन लिया कि करामत दिखाई, जहर अलग निकाल दिया माँ, तो कहने लगी वो तो अल्लाह का फकीर, वो तो सच्चा आदमी, तूने झूठ क्यों किया? तूने दगा किया। अगर तेरे अंदर हिम्मत थी तो बाजू की ताकत से कत्ल करता, तूने दगे से क्यों किया? काश मैं तुझे पैदा न करती, तेरी जगह में सांप पैदा करती। पीछे से हमला करने वाला मेरी औलाद नहीं हो सकता। बड़ी गालियां दी उसकी मां ने, उसको गाली खूब डांट पिलाई। ये सोचने लगा कि ये ऐसे हो कैसे गया।
कि लुट गया है जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब, मैंने तो इस कदर सब कुछ किया था लेकिन लुट गया, मैं कामयाब ना हो सका। तो वो खूब पागल जैसा हुआ और दीवार से सर टकराने लगा कि मैं माँ के ताने सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया। और उसके दिमाग पर ऐसी गंदगी तारी हुई और ऐसी जो है वो खौफ तारी हुई कि वो टेंशन की ताब न ला के दीवार से सर टकराता रहा। और फिर वो गठरी खोली और वही जहर उसने अपने मुंह में डाल लिया। दुनिया ने गरीब नवाज के जुमले को सच्चा होते हुए देखा कि खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। जब ये मंजर लोगों ने देखा, उस दिन 700 लोग समाना के, और 700 कौन लोग पता है? अवाम में से नहीं, 700 मजहबी रहनुमा, समाना के मजहबी रहनुमा, मजहबी लोग वो मुसलमान हुए और हजारों की तादाद में समाना की अवाम मुसलमान हुई। सरकार गरीब नवाज ने एक ऐसा शख्स जो उनका मजहबी रहनुमा था उस पे नजर डाली, उसी वक्त विलायत अता की, खिलाफत अता की और समाना का इलाका उनको सौंप करके कहा ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल कहीं और है, और आप रवाना हो गए। ये शान के साथ गरीब नवाज आए। आज भी हो सकता है, अगर आज भी हो जाए जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। सुनियो, गरीब नवाज के नक्शे कदम पर अगर आ जाओ तो आज भी हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये मुल्क में फजल हक ने कुर्बानी दी, इंडमान की, सजा काटी, सब कुछ किया। आओ हम अपने मुल्क के लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें और हम अल्लाह रसूल के फरामीन की तरफ आएं, पलटे अल्लाह रसूल की तरफ, तौबा करें, रुजू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।